हाय, दिस इज़ हमाद हसन अगेन और हम मैथमेटिक्स की क्लासेस को देख रहे हैं व्यूअर्स। लास्ट लेक्चर में सिंथेटिक डिवीजन को किया था और सिंथेटिक डिवीजन की हमें ज़रूरत इसलिए महसूस हुई थी, जो पॉलिनॉमियल्स हमारे हायर डिग्री के होते हैं उनको हल करने का एक तरीका ये कि हम सिंथेटिक डिवीजन में करें। हायर डिग्री पॉलिनॉमियल से मेरी मुराद यहाँ पर है कि ऐसी टर्म्स, ऐसे पॉलिनॉमियल्स जो कि जिनकी पावर 2 से ज़्यादा हो या जिनकी डिग्री 2 से ज़्यादा हो, उनको हल करने का हमने एक तरीका सिंथेटिक डिवीजन को देखा था। व्यूअर्स, आज हम फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम को देखेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करूँ व्यूअर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल और इसे अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें इंटरेक्ट करें और हमारी ये क्लासेस जो हैं वो बेहतरीन बनती चली जाएँ। तो व्यूअर्स, आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम जो रिमाइंडर थ्योरम को देखेंगे वो क्यों इम्पोर्टेंट है वो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। व्यूअर्स, हमने सिंथेटिक डिवीजन जो की थी, हम ये समझते हैं कि ये एक मैकेनिकल मेथड है कि जिससे हम बेसिकली गैस करते हैं कि क्या ये जो नंबर है रूट है उस पॉलिनोमियल का कि नहीं। इसमें अक्सर गैसिंग कर रहे होते हैं। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम से हमें फ़ायदा ये होगा कि हम उस गैसिंग को मिनिमम कर सकते हैं, इसलिए ये थ्योरम्स इम्पॉर्टेंट है। तो फिर इससे हम रिमाइंडर थ्योरम को देखते हैं कि ये क्या कहता है। रिमाइंडर थ्योरम जो है वो ना कि हमें ये हेल्प करेगा कि हम पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज़ को निकाल पाएँ, बल्कि ये हमें ग्राफिकली जो रिप्रेजेंटेशन होगी हमारे नंबर्स की उसमें भी हमें हेल्प करता है। तो रिमाइंडर थ्योरम को समझने से पहले व्यूअर्स इम्पॉर्टेंट है कि हम एक एग्जांपल देखें और उस एग्जांपल के बेस पर हम रिमाइंडर थ्योरम को निकाल लेंगे और आपको भी बड़ी आसानी होगी। व्यूअर्स, ये चूँकि 2 डिग्री से ऊपर का पॉलिनोमियल है तो हम इसको सिंथेटिक डिवीजन से करके देखते हैं। डेफिनेटली इसने व्यूअर्स, अगर सिंथेटिक डिवीजन में अगर मेरे कुछ व्यूअर्स ने वो क्लास को नहीं देखा तो काइंडली सिंथेटिक डिवीजन को देखने के लिए मेरी लास्ट क्लास को देख सकते हैं यूट्यूब पर। तो व्यूअर्स, ये इसका कोफिशिएंट 1 है, मैं 1 लिखता हूँ, फिर -2, फिर 2 और -3। x - 2 को जब मैं 0 के बराबर रखूँगा तो x = 2 आ जाएगा। तो व्यूअर्स, अब मैं 2 को यहाँ पे रखता हूँ और ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 × 1 = 2, दिस विल गिव मी 0, 2 × 0 is 0, दैट विल बी 2, 2 × 2 is 4 एंड दैट विल गिव मी 1। तो अब ये मेरा क्वोशंट निकल आया, दैट इज़ कांस्टेंट टर्म 2 प्लस ये 0x होगी और प्लस ये 1x² होगा और ये मेरा रिमाइंडर 1 है। तो व्यूअर्स, इसको डेफिनेटली मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, x², 0x मीन 0 जगह +2, ये मेरा क्वोशंट है। और जब भी किसी पॉलिनोमियल को, हमने पिछली दफ़ा भी देखा था, डिवीजन ये कहती है कि आप क्वोशंट को मल्टीप्लाई करते हैं उसके डिवाइज़र से। डिवाइज़र मेरा इस टाइम x - 2 है और प्लस मेरा रिमाइंडर आएगा। स्टेटमेंट जो इस टाइम आ गई है व्यूअर्स, ये इट इज़ ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ x, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है। ये स्टेटमेंट जो अभी इस टाइम आ गई है ये बेसिकली एक आइडेंटिटी है और ये तमाम वैल्यूज़ ऑफ x के लिए ये जो है ट्रू होगी। तो इसी चीज़ को अगर हम आगे एलेबोरेट करें, ये जो पॉलिनोमियल था मेरा, जिसको मैंने यहाँ पर यूँ डिवाइड किया था, अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ। इस तरह व्यूअर्स, अगर इस पॉलिनोमियल को अगर मुझे डिवाइड करना पड़ जाए किसी भी फैक्टर से, इस तरह व्यूअर्स, इस पॉलिनोमियल को अगर मुझे इस फॉर्म में डिवाइड करना पड़ जाए, यानी कि वेयर r कांस्टेंट है, यानी 1 है, 2 है, 3 है, तो r 1 2 3 है, इसका मतलब कि x - 1 हो सकता है, x + 2 हो सकता है। ये कोई भी मेरा फैक्टर हो सकता है कि जिससे मैं पॉलिनोमियल को या मेरा कोई भी नंबर से फैक्टर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो दैट जिस तरह कि x - 1 या x + 2, तो फिर मेरी क्या पोजीशन निकलेगी, तो हम उसी मेथड को देखते हुए इसको कर सकते हैं। अगर q मेरा क्वोशंट हो तो px मैं कह सकता हूँ कि मेरा एक क्वोशंट आएगा, साथ में मेरा ये फैक्टर आएगा और प्लस मेरे पास रिमाइंडर आएगा। ये इसको मैं जनरलाइज़ कर सकता हूँ, ये हमने पिछली क्लास में भी बड़ा ही इसको तफसीलन देखा था, तो हम इसको ये देख सकते हैं कि ये यूँ आ गया। जिस तरह मैंने कहा था कि हमने पिछला जो जवाब निकाला था इसका, कि वो एक आइडेंटिटी स्टेटमेंट निकल आई जो कि ट्रू है फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ x। इसी तरीके से फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ x ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, और पर्टिकुलरली अगर x जो है वो r के बराबर हो। मैं x को r के बराबर रखूँगा
x को मैंने r के बराबर रखा, QX R माइनस R प्लस कैपिटल R, ये रिमाइंडर का, और ये मेरा कांस्टेंट टर्म है, तो ये डेफिनेटली ज़ीरो हो जाएगी। तो 0 प्लस R पी आर। तो हम पहुंच गए हैं कि हम रिमाइंडर थ्योरम पे कब पहुंचे कि अगर हम x माइनस आर से किसी भी पॉलिनोमियल को, अगर हम उसको यानी कि जो भी उसका कांस्टेंट होगा और उसको अगर हम किसी भी टर्म x माइनस आर को जब हम पॉलिनोमियल पे डिवाइड करते हैं तो हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम तक पहुंच जाते हैं जिसे हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। इसलिए कि ये मेरा रिमाइंडर है और रिमाइंडर बराबर आ रहा है इसके। इसको अब हम देखते हैं कि अब हम डेफिनेशन रिमाइंडर थ्योरम की क्या निकालेंगे। इफ़ ए पॉलिनोमियल पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस आर देन पी आर इज इक्वल टू आर एंड देन द रिमाइंडर इज दिस। तो इसको हम यूँ डेफिनेशन को लिख सकते हैं, इफ़ a polynomial is divided by x minus r then the remainder is pr is equal to r and इसी को ही हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। तो एक सिंपल डेफिनेशन यहाँ से हमने डिराइव कर ली। शायद इससे पहले आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती हो, लेकिन अब आपको मेरा ख्याल में कि मैंने बड़े आसान तरीके से चीज़ को समझा दिया है। अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं एक, फिर उसके बाद हम फैक्टर थ्योरम की तरफ चलेंगे। अगर ये मेरा पॉलिनोमियल हो और आपको r दिया हो 3, अब हमने इसको अप्लाई करना, तो r इज इक्वल टू 3। ऑलरेडी हमें पता है कि x माइनस r अगर हो तो r यहाँ पे हमें 3 दिया हुआ, तो इसका फैक्टर x माइनस 3 बन रहा है। तो हम सिंपल यहाँ पर 3 को पुट कर देंगे। क्या हम सिंपल पुट करेंगे, चूँकि r इज इक्वल टू 3 दिया हुआ, तो फिर तो हम जब वैल्यू दी हो फिर तो स्ट्रेट वे आप यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये आ रहेगा 3 का क्यूब प्लस 4 इंटू 3 माइनस 7, और ये रहेगा 27 प्लस 12 माइनस 7, और ये निकल आएगा हमारा 59 माइनस 7 कम्स आउट टू बी 32। रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हुआ, 32। ये मेरा रिमाइंडर निकला। क्यों कि मैंने कहा था कि पी आर बराबर होता है रिमाइंडर के, तो यहाँ पर पी आर मेरा P3 है और ये अब गोया मेरे रिमाइंडर के बराबर आ गया। आर मेरा यहाँ पे 3 है और रिमाइंडर मेरा 32 है, तो हम कहेंगे कि ये मेरा रिमाइंडर हो गया। पिछले अपने लेक्चर में ये सिंथेटिक डिवीजन से हल किया था और उसमें भी आपको याद होगा, तो हमने 32 रिमाइंडर निकाला था। तो लिहाजा ये दोनों चीज़ें आपस में जो है वो सेटिस्फाई कर रही हैं, यानी कि ये सेम ही निकल रहा है। तो ये दोनों तरीक़ों से आपको ये ट्रू नज़र आ रहा है। px अगर मेरा ये पॉलिनोमियल और ये मेरा डिवाइज़र है दैट इज़ 2x प्लस 1, तो हमने इसको क्या क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन से रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर थ्योरम से उसको चेक करना है। तो भाई सिंथेटिक डिवीजन डेफिनेटली हम इसके पहले कोफिशिएंट लिखेंगे दैट इज़ दिस, और हम इसको पहले x के लिए निकाल लें, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, चूँकि हमें ये वैल्यू चाहिए होती है, तो ये आ गया -1/2। तो -1/2 रखेंगे तो 2 एज इट इज़ नीचे आता है, हमें बताया था। तो -1/2 इंटू 2 विल गिव मी -1 दैट इज़ 10, -1/2 इंटू 10 विल गिव मी -5 दैट इज़ -5 एंड दैट कम्स आउट टू बी -12। तो -1/2 इंटू -12 जब आप करेंगे तो दैट विल गिव यू +6। अब अगर हम देखें तो -12 इज़ माई कॉन्स्टेंट 10x और प्लस 2x स्क्वेयर, और रिमाइंडर मेरा आ गया है -1। दिस इज माई क्वोशंट। अच्छा, अब हम रिमाइंडर थ्योरम को चेक करते हैं। और रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या बताता है कि पी आर इज इक्वल टू आर, यानी कि पॉलिनोमियल में अगर मैं इसके अंदर एक कांस्टेंट टर्म रखूं तो रिमाइंडर को आपने नहीं रखना बल्कि आपने उसके कांस्टेंट को रखना। तो कांस्टेंट अगर आप देखें तो मेरा -1/2 था। सिंपल आप अगर -1/2 को इसके अंदर पुट करते हैं तो दैट विल बी 2 इंटू -1/2 का क्यूब प्लस 11 -1/2 का होल स्क्वायर माइनस 7x 7x का भी आपका -1/2 -7 -1/2 और -7। और इसको जब आप हल करेंगे तो आप देखेंगे माइनस इंटू दैट इज़ 8 दैट विल बी 11 इंटू 1/2 आ जाएगा, और ये +7/2 आ जाएगा और -7। इनको जब आप हल करेंगे तो आप देखेंगे कि यू आर लेफ्ट विद -1। तो हम देखेंगे कि पी आर बराबर हो जाएगा हमारे आर के। फैक्टर थ्योरम क्या होता है? फैक्टर थ्योरम क्या होता है कि जब ये बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम की एक स्पेशल फॉर्म है, जब आप रिमाइंडर को 0 के बराबर रख देते हैं। तो रिमाइंडर जब आपका 0 आता है तो ये फिर फैक्टर थ्योरम बन जाता है। किस तरह मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारा
अगर पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसको ज़रा हम x के लिए इसके फैक्टर्स निकालते हैं। देखें हमने ये पहले भी कई दफ़ा किया लेकिन दोबारा निकाल लेते हैं। x + 3 + 2 x + 3, तो x + 2 x + 3 आते हैं। कह सकते हैं कि x + 2 भी इसका एक फैक्टर है और x + 3 भी इसका एक फैक्टर है। हम अगर इसका फैक्टर है तो हम फिर रिमाइंडर थ्योरम में डाल के देखते हैं। रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि ये मेरी अगर कांस्टेंट टर्म हो तो वो रिमाइंडर थ्योरम के बराबर आती है। तो हम क्या करते हैं कि फिर अगर x + 2 है एक फैक्टर सपोज, तो इसको मैं x - 2 लिख सकता हूँ। इसको मैं इसके अंदर पुट करके देखूँ p - 2, चूँकि अब ये मेरी कांस्टेंट टर्म बन गई है, इज इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -2 + 6, दिस में 4, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 6, दैट गिव मी 0। ये मेरे पास आ गया 0। तो पी आर मेरा 0 यानी कि रिमाइंडर जो था मेरा वो 0 के बराबर आ रहा है। चीज़ मेरी लीड कर रही है अगले फैक्टर थ्योरम को, या दूसरे लफ्ज़ों में यही मेरे फैक्टर थ्योरम की डेफिनेशन बना रही है। तो इसको अब हम इस तरह करते हैं कि इसको यूँ लिखते हैं, पॉलिनोमियल px हैज़ फैक्टर x - r इफ़ एंड ओनली इफ़। किसी भी पॉलिनोमियल px के कोई ये फैक्टर हो सकता है और उसकी एक ही कंडीशन है, अगर उसके लिए ओनली इफ़ उसका जो पी आर है यानी कि वो कांस्टेंट जो ये आर है ये आपका 0 के बराबर निकलता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो अब पॉलिनोमियल px हैज़ अ फैक्टर x - r इफ़ एंड ओनली इफ़ pr। तो अगर आपने किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालना हो तो आपको डेफिनेटली उसके रिमाइंडर को 0 करना पड़ेगा। ये जो हमने ऊपर ये भी एग्जांपल देखी है, इससे हमने ये ड्राइव भी की और ये हमने कहा कि ये एक फैक्टर के लिए तो शायद अभी क्लियर हो रही है, लेकिन हम इसको जनरलाइज भी करके देखते हैं कि किस तरह हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं। या दूसरा लफ्ज़ में फैक्टर थ्योरम का प्रूफ क्या होगा, हाइपोथेसिस क्या कहता है। सो बाय हाइपोथेसिस हमें क्या कह रहा है, r जो कि मेरा कांस्टेंट है इज अ 0 ऑफ क्या, pr इज अ 0 ऑफ px। सो बाय हाइपोथेसिस r इज अ 0 ऑफ px, यानी दैट इज के pr इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट किया ना, अगर हाइपोथेसिस के मुताबिक अगर r 0 है px का, यानी कि px का 0 है, तो इसका मतलब है कि पी आर भी मेरा 0 है और रिमाइंडर भी मेरा 0 है। ये पीछे भी देख कर आ रहे हैं। पॉलिनोमियल में जब हम आर को रखेंगे तो वो मेरा 0 निकलेगा। तो हम कहते हैं अगर आर जो है वो 0 है पी एक्स का, हम इसको उल्ट करके देख रहे हैं तो दैट इज़ के पी आर 0 के बराबर है, यानी आर को मैं जब रखूँगा तो 0, इसलिए मैं कह रहा हूँ आर 0 है और रिमाइंडर भी मेरा 0 आता है। दस पी एक्स जो कि मेरा कोशेंट प्लस मेरा डिवाइज़र होता है और यहाँ पे मेरा फैक्टर x - r बनता है प्लस r, यूँ मैं लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये मेरा यानी कि एज इट इज़ ही है x - r और qx, और ये मेरा चूँकि 0 था तो मैं यहाँ पर अब कुछ नहीं लिख रहा, तो x - r qx प्लस 0, तो इसका मतलब है कि x - r qx और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये मेरा जनरलाइज फॉर्म बन गई इसकी। कहते हैं कि अब x - r इसका फैक्टर है, x - r इसका फैक्टर है। ओके, ये मेरा स्टेटमेंट बन गई। इसमें बेसिकली हमने क्या रिमाइंडर को 0 कर दिया है इस फैक्टर थ्योरम में और रिमाइंडर थ्योरम में ये फ़र्क आ रहा है। अप्लाई करके देखना है तो हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। लेट्स डिटरमिन कि x - 5, वो लिखता है डिटरमिन x - 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ x² - 6x + 5। तरीका तो ये है कि आप डेफिनेटली इसके फैक्टर्स निकाल लें। एक तरीका तो कि हम इसके यूँ फैक्टर्स निकाल लेते हैं और हमें पता लग गया कि x - 5 वाकई ही इसका फैक्टर होता है, लेकिन हमें फैक्टर थ्योरम से निकालना है। वी हैव टू फाइंड इट थ्रू फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम से निकालने के लिए अब हम सिंपल क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। हमने यही कहा ना कि पी आर बराबर हो जाएगा कोशेंट प्लस फैक्टर प्लस 0 के, ठीक है ना। तो फिर इसका मतलब है कि x के इसको आप फाइंड कर लें, x - 5 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5 इसमें पुट करते हैं p5, अब 5 का स्क्वायर -6 × 5 + 5 दैट इज़ 25 -30 + 5, तो ये हो जाएगा 0। तो 0 जब आ जाएगा इसका, हमने चूँकि रिमाइंडर, तो व्यूअर्स हमने देखा कि ये किस तरह प्रूफ है, चूँकि अब कोई रिमाइंडर हमारे पास बाकी नहीं रहा, कोई रिमाइंडर, चूँकि ये रिमाइंडर के लिए हमने निकाला है। हमने बेसिकली फैक्टर थ्योरम तब प्रूफ किया है कि ये रिमाइंडर क्या होता है, पी आर
इज इक्वल टू आर। हमने कांस्टेंट को इसके अंदर पुट किया, जवाब में आर आया। अगर ये 0 के बराबर आ जाए तो ये फैक्टर थ्योरम प्रूव होता है। और फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि ये जो फिर टर्म होगी वो इसका फैक्टर होगा। ये होता है सारा सिलसिला। ओके, तो फिर अगर ये आर 0 के बराबर आ जाता है तो फिर ये जो रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि पी आर इज इक्वल टू आर। हमने कांस्टेंट टर्म को इसके अंदर रखा, जवाब में अगर 0 आ गया तो इसका मतलब रिमाइंडर मेरा 0 हो गया, क्योंकि पी आर इक्वल टू आर होता है। अगर ये 0 के बराबर आ जाए तो फिर हम कह सकते हैं कि ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। ये एक पॉलिनोमियल लेते हैं और हमने देखना है क्या x+1 इसका फैक्टर है। इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे क्या x+1 x5-1 का फैक्टर है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल, हमें रिमाइंडर थ्योरम का पता होता है कि पी आर मस्ट बी इज इक्वल टू आर। और अगर ये 0 के बराबर हो जाए तो फिर वो जो हमारा आर होता है वो फैक्टर बन जाता है। तो इट मीन्स कि अगर मैं x+1 इज इक्वल टू 0 लिखता हूँ -1, तो इसका मतलब है p -1, आर मेरा -1 हो गया। और तो दैट इज -1 that is -1 that is -2, and this is because not is equal to 0, so it means कि x+1 is not a factor of x5-1। तो ये हमने एक चीज़ और देख व्यूअर्स, हम इसमें देखते हैं, ये हमने एक क्वेश्चन लिया, इसमें हम कहते हैं एक तो हमने क्यू एक्स डिटरमिन करना है, ये 2 पॉलिनोमियल्स हैं मेरे पास, और एक हमने रूट्स ऑफ पी एक्स निकालना है। तो हमें पता है कि अगर किसी भी टर्म ने फैक्टर बनना है इसका, तो फिर क्या होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए कि उसका उस कांस्टेंट को जब मैं हल करूं तो मेरा जवाब जो है 0 के बराबर आ जाए, यानी कि मेरा रिमाइंडर 0 के आने में। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो x+1 अगर आपको नज़र आ रहा है, इसकी मदद से हम जा सकते हैं। तो x+1 यहाँ पर एक तरह का, तो इसको मैं 0 रखता हूँ तो x इक्वल टू -1। इसका मतलब है कि -1, इसका मतलब कि p के अंदर मैं -1 रखूँ तो इट मस्ट बी इज इक्वल टू 0, देन दिस x+1 विल बी द फैक्टर ऑफ दिस। तो अब हम इसको डिटरमिन करते हैं। तो p -1 इज इक्वल टू -1 क्यूब 3 -1 का स्क्वायर -1 और -1 + 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 + 3 + 1 -3, तो दैट इज़ 0। तो इसका मतलब है कि now x+1 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, और उसके बाद हमने QX को डिटरमिन करना है। तो QX को डिटरमिन करने के व्यूअर्स हम सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प ले सकते हैं, चूँकि हमें पता है कि एंड में क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर आता है। तो हम सिंपल क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को सिंथेटिक डिवीजन से करते हैं 1 3 -1 -3, और चूँकि ये इसका फैक्टर है -1, ये 1 इस रहा है तो ये रहेगा -1 2, ये 2 -1 × 2 इज़ -2, दैट इज़ -3, और -1 ये रहेगा 3, तो ये रहेगा 0। तो ये रहेगा -3 + 2x और x², ये मेरा क्वोशिएंट निकल आया। तो ये मेरा QX है। चूँकि मुझे पता है कि PX क्या होता है, वो होता है QX इंटू डिवाइज़र जो कि मेरा, और रिमाइंडर। डिवाइज़र डेफिनेटली यहाँ पर मेरा फैक्टर है और ये मेरा क्वोशिएंट है। तो दिस इज़ माई क्वोशिएंट, दैट इज़ माई आंसर। तो हमने रूट्स ऑफ पी एक्स निकालने हैं तो हमें इसको फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। इसके आप फैक्टर्स निकाल, अब हम इसके इस इक्वेशन के मुताबिक गोया पी एक्स मेरा निकल रहा है क्वोशिएंट इंटू माई दिस फैक्टर और रिमाइंडर इज़ माई 0। ओके, इसके अब फैक्टर्स निकाल लें। x² प्लस -3 चाहिए तो दैट विल बी -x + 3। तो अब जो है ये मेरा आ जाएगा x -1 x + 3 और यहाँ पर x + 1। ये मेरा, अब ये मेरे यहाँ पर फैक्टर्स, इसके रूट्स निकल आए क्या, x -1 एक दफ़ा 0 के बराबर हो गया, x + 3 0 के बराबर हो गया, और x + 1 0 के बराबर। तो x = 1 एक रूट आ गया, x = -3 दूसरा आ गया, और x = -1 तीसरा आ गया। तो 1 -3 और -1 इसके रूट्स भी निकल आए। तो ये एक मैंने ऐसा क्वेश्चन है इसमें सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाती हैं। हम एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। मेरा पॉलिनोमियल है, वो कहता है अगर x + 1 और x + 2 इसके फैक्टर्स हैं, x + 1 और x - 2 इसके फैक्टर्स हैं, तो आप सिंथेटिक डिवीजन से ये बताएं कि p और q की वैल्यू क्या होगी। तो सिंथेटिक डिवीजन अब इंपॉर्टेंट है, सिंथेटिक डिवीजन से करेंगे। इसका कोएफिशिएंट 1 है, ये फिर p है, फिर ये q है, फिर ये 2 है, और अगर इसके ये फैक्टर्स हैं तो x
प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -1, एक निकल आया, और इसका एक 2 यानी कि 2 हमारे ये पहले हम -1 से कर लेते हैं। 1 -1 ये आ जाएगा p -1, -1 जब इससे मल्टीप्लाई आएगा तो -p +1, तो 1 -p लिख देते हैं इसको, और ये जब हम इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1 -p + q। इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा -1 + p - q, तो दैट विल बी 2 - 1 इज़ 1 + p - q। इसका रिमाइंडर आ गया। अब हम 2 के लिए इसको निकाल लेते हैं। 1 एज इट इज़, 2 इज़ 2, तो p + 1, फिर जब इससे होगा ये 2p + 2 मल्टीप्लाई होके 2p + q + 3, ये रिमाइंडर हो गया। ठीक है, अब ये मेरा रिमाइंडर है और ये मेरे जो है कोशेंट है। अगर x + 1 और x - 2 इसके फैक्टर्स हैं तो फिर ये जो कोशेंट है मेरा, ये जो मेरे रिमाइंडर हैं, इनको 0 होना चाहिए क्योंकि ये मेरे फैक्टर्स हैं। तो अगर ये फैक्टर्स हैं तो ये मेरे इनका ये जो रिमाइंडर्स निकल कहते हैं ना, अगर r मेरा इसका फैक्टर है तो फिर इनके रिमाइंडर 0, इसका मतलब कि 1 + p + -q भी 0 के बराबर हो गया, और p + q + 3 भी मेरा 0 के बराबर हो गया। तो इनको ज़रा रीअरेंज कर ले। 3 मेरा इधर p के नीचे p लिख लेते हैं, q के नीचे q कैंसिल हो गया। 4 + 2p = 0, तो 2p = -4, तो p = -4/2, दैट इज़ -2, एक p की वैल्यू निकले। और सिंपली अब आप q के लिए किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, -q = 0 है तो 1 - 2 - q दैट इज़ -1 - q = 0, तो -q = 1, q = -1। हम व्यूअर्स फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि रिमाइंडर थ्योरम में r स्मॉल यानी कि कांस्टेंट है वो हमारा r के बराबर आ जाए, और फैक्टर थ्योरम में अगर वो r हमारा 0 के बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो जो स्मॉल r है वो फैक्टर है हमारा पॉलिनोमियल का। तो ये इसमें फ़र्क है। तो व्यूअर्स अब होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। व्यूअर्स नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।